सरदार जी को सुबह सुबह चढ़ा दिया मैंने, देखो कहाँ पे, क्योंकि ये बल्ब ना खराब हो गया। ये बेचारा कभी जग रहा था कभी बुझ रहा था। आहा, ये तो लाइट बढ़िया है। हो चिच्चू चल गई, लाइट तो चल गई, मजे आ गए। तूने क्या मुंह में डाला? हाय रब्बा, क्या डाला मुंह में? चलो गाड़ी में बैठो, चलो 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 गाड़ी में बैठो, गाड़ी में। घूमी घूमी, ओ देखो तू पहले चली जा, तू जा, तू पहले। हाँ देख पापा का फोन आ गया। कैप पहनो, पहले कैप पहनो। आई है, हाँ आई है। जैसे बैठे थे वैसे ही आ गए हैं फटाफट से। बारिश हो रही है बाहर, क्योंकि प्रेडिक्शन है अब काफी दिनों की बारिश की। और सिद्दक बैठी है मेरे पास, सिफत बैठी है आगे। अब मार्केट का 10 मिनट का काम था, वो तो इधर आ गए तो हम आ गए। वैसे आने का कोई सीन नहीं था, मैंने फिर वैसे एक्चुअली इन्होंने ना गाड़ी वो करनी थी, घर से पिक करनी थी, क्योंकि बारिश हो रही है, इन्होंने कहीं जाना था। एक्टिवा खड़ा किया और गाड़ी ली, और बल्ब थोड़ा खराब हो गया था, वो इन्होंने किया, चेंज किया। तो फिर मैंने ऐसे पूछ लिया प्यार प्यार से कि जाना है, भी 10 मिनट है टाइम। तो फिर बीवी को कैसे मना कर सकते हैं? वैसे कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये ब्लॉग में कहने की बात होती है, कर देते हैं मना। तो फिर हम लोग आ गए हैं, और छुट्टियां तो पहले ही, बस ना टोपी ना शोपी कुछ भी नहीं, बस बैठ गए ऐसे गाड़ी में। और बारिश हो कुछ हो भाई, संगत होती है यहाँ पे, जिसने आना है उसने आना है, उसने बारिश में ठंड कुछ नहीं देखना। ये देखो आज तो बहुत ठंड है, तो दर्शन कर लो साथियों बाहर से ही। मार्केट का जो काम था वो हो गया, और अभी शॉप पे आ गए हम। जैसे कि हम बाजार आते हैं तो फिर आ ही जाते हैं। और बच्चे जो हैं वो देखो इंदर के साथ, क्योंकि बारिश हो रही है ना, उनको बड़े मजे आ रहे हैं। और कोई कैप नहीं पहनी, कोई कुछ नहीं पहनी, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा। बाय बाय हो रहा है, बाय बाय। हाँ लोगों को बाय बाय हो रही है, देखो वहाँ खड़ के मजे आ रहे हैं उनको, और पापा पूरे मजे दिला भी रहे हैं। और जब बीमार होंगे ना फिर आपको पता ही है, देखो खुश कितनी है, बाहर आके तो वैसे खुश हो जाती है वो। बाय 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 करनी है, बाय। चलो हाँ, ये क्या डब्बा सा है। हाँ हाँ बस यही करते रहो, यहाँ रोज आ जाया करो, आते जाते लोगों को बाय कर दिया करो, ठीक है। देखो इधर देखो, नहीं देखती इधर को मैं, मम्मा बुला दे, नहीं देखती मम्मा बुला दे, मम्मा सिफात सिफात आओ, सिफात नहीं करती, नहीं नो बेटे, काबू तो मेरे ही आना, तुमने काबू तो मेरे ही आओगे, पापा तो अभी जा रहे हैं बस। चलो चले, चलो बंद करें, चले चलो। वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। टाइम हो गया है 12:40, और ब्लॉग जो है वो कल से कंटिन्यू है मेरा, क्योंकि कल मैंने फिर उसके बाद, जहाँ तक आपने देखा उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, और सच्ची बताऊँ तो मेरा मन भी नहीं था, और जिस चीज़ को मन ना हो तो फिर नहीं करना चाहिए, बेमन से क्या करना। तो ऐसे था, कल का दिन बस ऐसे ही निकल गया सारा, पता ही नहीं चला। एक तो ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, मेरे को बहुत लग रही थी ठंड, तो बस ये था। और अभी जस्ट इतनी लेट हो गया, लेकिन मैंने पोछा अभी लगाया। झाड़ू तो मेरा सुबह लग गया था, लेकिन पोछा नहीं लगा था। इंदर भी जल्दी चले गए थे, इंदर ने नहीं लगाना था, लगाना तो मैंने ही था। मतलब ये होता है कि बच्चों के पास कोई बैठे, क्योंकि फ़ैन चलाना होता है, फिर वो गीले में आ जाती हैं। मेरे को बड़ी उलझन होती है, मेरे को होता है या तो कोई उनके पास हो या वो सो रही हो, ये दो काम हो। क्योंकि गर्मियों में तो लगाते लगाते ही पोछा सूख जाता है, और सर्दियों में बहुत टाइम पंखे चलाओ, फिर वो घूमती है, बीमार हो गई तो बहुत मुश्किल होगी। तो जैसे ही वो टिकी हैं, सबसे पहले मैंने पोछा लगाया। मैंने आज बाहर की सफाई भी नहीं की थी, कल का गंद तो बहुत मचा हुआ था, देखो पैरों से किच 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 कितनी हो जाती है ना, सारा फर्श गंदा था। झाड़ू झाड़ू लगाया था, तो फटाफट से पहले अंदर का लगाया, बाहर का लगाया, पंखे लगा के सारा सुखा दिया। अब कहीं जाके शांति आई है। और मेरा मन कर रहा था कि बाहर बैठूँ धूप में, लेकिन बाहर हमारे ना आंगन में जस्ट थोड़ी देर ही धूप आती है। लाइक जितने में तो फ्री भी नहीं होते इनके साथ, सिर्फ फसीदा के साथ वैसे तो इतना कोई खास काम है नहीं है, बट बच्चे उलझा लेते हैं ना, तो जितने में वो टिकती हैं तो उतने में बाहर की धूप चली जाती है। और उनके साथ बाहर बैठना मतलब फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ती है, सिफत तो आपको पता ही है सीढ़ियाँ चढ़ती है। तो अभी ऊपर देखती हूँ, वो सो गई हैं तो मैं जा सकती हूँ। और ऐसा है टच वुड, वो उठ के ना बहुत ज़्यादा से के बच्चे शाउट करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, तो वो उठती हैं
और आजकल क्या करती हैं, दरवाजे के पास आती हैं और आवाज़ लगाती हैं ममा ममा। और मेरा ध्यान अगर मैं ऊपर भी हूँ बाय चांस, वैसे अकेली तो मैं कम ही जाती हूँ, तो मेरे को मेरे मतलब मेरा ध्यान जो होता है वो नीचे ही होता है, तो मुझे आवाज़ आ जाती है। या फिर यहाँ जो शेड पड़ा हुआ है ना, वहाँ से आवाज़ आ जाती है, वो बेडरूम से विंडो खुली है तो उधर से आवाज़ आ जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सोच रही हूँ मैं कि अभी उनको आधा पौना घंटा ही हुआ है सोए को, मैं जा सकती हूँ 10-15 मिनट के लिए, लेकिन उनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि छत पूरी गीली है, बारिश अच्छे से हुई थी ना कल, तो उसकी वजह से छत गीली है। मतलब चटाई वगैरह लेके नहीं जाऊँगी, बैठने का कोई सीन नहीं है, क्योंकि मैं छत पे गई थी कपड़े वगैरह डाल के आई हूँ, तो छत का सीन भी मेरे को पता है क्या है। ऐसा है। हाय मैं कितनी तेज़ तेज़ बोलती भी हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि आप फास्ट बोलते हो, पता नहीं शायद। अच्छा जी, मैं तो आ गई हूँ छत पे। ये देखो सिफा सिद्दीकी की कितनी सॉक्स, और ये सिर्फ इधर ही नहीं है और भी है। मैंने आपको ये नहीं दिखाना, इसको छोड़ो परे। मैंने आपको पता क्या दिखाना है, ये दिखाना मैंने आपको कंबल। ये जब मैं मतलब मैंने देखा ना ये कंबल, ये हमारे नेबर हैं उन्होंने डाला हुआ है, और ये आप में से काफ़ी लोगों ने अपने बचपन में अपने घरों में देखा होगा ये शेर वाला कंबल। ये सबके घरों में होता था, हमारे घर भी था, और ये बहुत ही कॉजी होते हैं। है ये काफ़ी पुराना, आंटी और का भी पुराना है, और इसको देख के मेरे को अपना राजपुरे वाला घर याद आ गया। हमारे घर भी ये सेम था और मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो, पहले ऐसे ही बड़ा रिवाज था कंबलों के ऊपर शेरना, और मेरे पापा ने काठमांडू नेपाल से मंगवाया था किसी से। बहुत कोजी था वो, बहुत कोजी, ब्राउन कलर का था ऐसे। इसमें तो ग्रीन कलर भी है ना शेर में, उसमें नहीं थे वो ब्राउन कलर ही था। ब्राउन के टिंट्स एंड शेड्स लाइट डार्क में ही था। और ये मेरा सूखा धनिया जो मैंने आपको बोला था, मैंने सोचा मैं एक बार आपको दिखाऊं। ये देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया। वो जो थोड़ा सा लहसुन लेके आई थी वो भी मैंने छील लिया है। और मैंने ना इस बार काफ़ी बार सोचा है, जब मैं ज़्यादा लहसुन छील लेती हूँ ना, कि मैं लहसुन का अचार डालूँगी। लास्ट ईयर मैंने डाला था, मैं वैसे हर साल डाल लेती हूँ, लेकिन लास्ट ईयर ना मम्मी की हेल्प बड़ी थी अब अगर छीलती हूँ ना तो फिर चीज़ों में ही ख़त्म हो जाता, तो डला ही नहीं इस बार अचार। तो देखती हूँ क्या करती हूँ, मन तो है। और मुझे भी पता है मेरे घर में लहसुन का अचार ना टिकता नहीं है, मतलब जितना भी डाल लो ना, इतना तो ज़्यादा डलता भी नहीं है। देखो छीलना बहुत पड़ता है, और मेरा देसी लहसुन है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, मीडियम ही होता है, पर खाने में वही अच्छा होता है। जो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, चाइनीज़ लहसुन भी जिसको बोलते हैं, वो अच्छा नहीं होता, मतलब उसको खाने के कोई ख़ास फ़ायदे हैं नहीं है, इसी को खाने के फ़ायदे हैं, छीलने में भी दिक्कत होती है। तो ये है, अब जब छील लिया तो फिर सोच रही हूँ कि अचार डाल लूँ। फिर कह रही हूँ इतना सा लहसुन का अचार मतलब अचार के हिसाब से वो इतना सा ही है, वैसे वो ज़्यादा अगर छील के रखना, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, देखती हूँ। माओ का पता क्या होता है, मतलब कान हमेशा से खड़े रहते हैं। मेरे को ना कहीं से भी आवाज़ आ रही है तो मेरे को लग रहा है कि मेरे बच्चे तो नहीं शोर मचा रहे, मेरे बच्चे तो नहीं उठ गए, लेकिन उठे नहीं, अभी वो सो ही रही हैं। और मेरे को भी बस लाहा ही है कि जितनी देर वो नीचे सो रही है उतनी देर में छत पे धूप ले लूँ, फिर तो नीचे ही जाना है। धूप बहुत अच्छी आज तीखी वाली धूप है, ऐसे लग नहीं रहा था कि मतलब जैसे कल बारिश थी तो आज इतनी अच्छी तीखी धूप निकलेगी, पर बारिश से पहले भी धूप बहुत अच्छी थी, एक दिन पहले ना, मज़ेदार वाली धूप है। मम्मा दा पुत्त, ओ मम्मा दे पुत्त उठ गए, दोनों दोनों उठ गए मम्मा दे पुत्त, साऊ बेटे हैं, मम्मा के पारे बेटे हैं, उठ गए दोनों। ओ ओ नो 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 नो, आई लव यू। अपने समोसे वाले भाजी भी लाए हुए हैं नाल। ओ बस इसीलिए मेरे को इनकी फिक्र नहीं होती कि ये टचवुड रोती नहीं है। आ गई रोती नहीं है, बस ये यहाँ दरवाजे क्या हो गया, बस इन्होंने मेरे को ऐसे आवाज़ लगाई मामा, तो मुझे पता चल गया और मैं आ गई। बस मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। ओ क्या तोड़ता। हाँ चलिए यार, पता क्या है सरदार जी, वो देखो वो तो उनकी तो पहले टाटा बाय बाय हो गई है। इंदर ने जाना है चंडीगढ़, मतलब दीदी के घर जाना है, इंदर को काम है कुछ, और इंदर मेरे को कह रहे हैं कि चल। वैसे तो आप सबको पता है कि मैं जाती हूँ साथ में, लेकिन आज इंदर अकेले नहीं जा रहे, तो फिर मेरा मन नहीं है, क्योंकि ना इन्ना रौड़ा, क्योंकि ना सरदार जी पता है कि आज शाइन माही के पेपर भी हैं, फिर उनकी पढ़ाई खराब होएगी, उनको छोड़ के मैं जा नहीं सकती, क्योंकि आपने नाइट स्टे करनी है। मर्जी है ना। हाँ अब देखो देखो 7:15 हो गया रात के, तो आ जाने फिर हैं 1:30 बजे आ जाएंगे। बस यही काम है, मैं बच्चों को छोड़ के नहीं जाऊंगी आने। इनको ये लग रहा है कि हमने भी जाना है। आप जाओ और मेरी बात सुनो, आप लेट नहीं आना, आप सुबह ही आना, कोई बात नहीं। वो देखो
नहीं पता क्या लेट फिर मेरे को भी टेंशन रहेगी, और आप अकेले तो जा नहीं रहे हो। मेन प्रॉब्लम तो मेरी यही होती है कि आप अकेले जाते हो तो मेरे को टेंशन होती है। मैं ठंड में बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी यार, उन्होंने पढ़ना भी है। चल मर्जी है तेरी, फिर चल जल्दी करो थोड़ी सी। क्या करूं, पैकिंग कर दूं? क्या बस लोअर ही रखना आपका? एक लोअर एक पटका जा। ठीक है, वो तो मैं रख देती हूँ सामान आपका। अच्छा मेरी बात सुनो, इनको ना देखना, ये ना रोएंगी, आप ना इनको एक गेड़ी दिला दो, मैं चलती हूँ आपके साथ। इनको गेड़ी दिला के फिर घर छोड़ दो, क्योंकि इनको ना आवाज आ गई है कि गाड़ी स्टार्ट है। और देखो तो सही कैसे परले आया पड़ा है। इसने एक सॉक्स भी उतारी हुई है। मैं आऊं? चूटे माइये, सारे बच्चे माइये। ये ना सिफत ना सरदार जी, सिफत ना मैं नहीं कहना सीख गई है। कोई बात को ना मैं नहीं ऐसे करती है। इधर सिफत मेरी बात सुन, बाय ना। हाँ वही तो बात है। कहाँ जाना? बुई घर जाना? बुई के पास जाना? ये इनका तो बोरी बिस्तरा ना गाड़ी में लगा दो आप। नहीं कहाँ हम गेड़ी मारने। मैंने ना इनको, शाइन ना बैठी पढ़ रही थी, मैंने इनको बोला कि मैं जरा पापा के साथ जा रही हूँ। सिफा सीधा रो रही है, एक चक्कर उनको लगवा के फिर पापा ने जाना है। शाइन तो हाँ, शाइन तो गाड़ी में पहुंच भी गई। उसने बुक्स रखी साइड पे, कहती मैं भी जाऊंगी। मैं देखो दिखा। हाँ क्या यो क्या, मैंने जाना था, तुम लोग जाओ, चलो तुम जाओ, मैं नहीं जाती। फिर हम वैसे कौन सा कुछ करने थोड़ी जाना है, वैसे ही एक चक्कर लगवाना था और आ जाना था। हाँ मैं सारा टब्बर बिना मतलब से, सारी फैमिली जाएगी। थोड़ा जया, चलो थोड़ा जया, पढ़ना नहीं था ज्यादा। और मैं अपनी कोडिंग ही कर रही हूं। बस यहाँ तक ही जाना है, बस थोड़ा सा चक्कर ही लगाना है। चलो फिर चलो, हम तो ऐसे ही छोटे से मोमेंट को एंजॉय कर लेते हैं, इतना सा भी हो तो। बाय। पता क्या हुआ, इंदर चले तो गए थे, मतलब वो सामने वाली गली में चले गए थे और एकदम से हॉर्न बजाने लग गए जोरदार से। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैं बाहर आई तो मेरा फ़ोन गाड़ी में रह गया था, वो मुझे वापस देने आए थे, तो ऐसे हो गया था। फिर बहुत ठंड है बाहर, और वो ये जो लाइटिंग दिख रही है ना, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो नैना देवी जी मंदिर है ना, तो वहाँ की लाइटिंग चल रही है, और देखो इस तरीके से यहाँ पे नज़र आता है। और सरदार जी गए, बाय। हाँ जी बेटा, हाँ जी चलो अंदर, चलो बाहर की लाइट्स कर देते हैं बंद।